नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडवोकेट चैम्बर में और मैं हूं आपके साथ एडवोकेट राजीव कुमार शुक्ला। आज का वीडियो उनके लिए महत्वपूर्ण है जिनकी प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा करना चाहता है, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिना कोर्ट जाए आप अपनी प्रॉपर्टी से कब्जे को कैसे हटाएं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, कब्जा हमेशा कमजोर की प्रॉपर्टी पर होता है। साथ ही इतना समझ लें, जिस प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा करना चाहता है या किसी ने कब्जा कर लिया है तो वह प्रॉपर्टी आपके नाम होनी चाहिए। यदि प्रॉपर्टी आपके नाम है तो आप बलपूर्वक बिना कहीं जाए कब्जे को हटा दें। अब आप कहेंगे हम आपको कानून हाथ में लेने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हमारा हर वीडियो कानून के दायरे में ही बनाया जाता है और यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आप बलपूर्वक अपनी प्रॉपर्टी से दूसरे के कब्जे को हटा सकते हैं, क्योंकि कानून में आईपीसी की धारा 96 से लेकर धारा 106 तक सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया गया है। तो याद रखें, यदि आपकी प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा कर लिया है या कोई कब्जा करने का प्रयास कर रहा है तो आप आईपीसी की धारा 96 से लेकर 106 तक ध्यान से पढ़ें और किसी अच्छे वकील से सलाह लें, क्योंकि कानून कहता है आपको अपनी रक्षा और अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करने का अधिकार है। चलिए कुछ उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी का रेप करने का प्रयास कर रहा है तो रेप पीड़िता को यह अधिकार है कि वह अपनी इज्जत बचाने के लिए रेपिस्ट पर हमला कर सकती है और यह हमला आत्मरक्षा के दायरे में माना जाता है। या यूं समझिए, कोई आपके घर में किसी के ऊपर तेजाब फेंकने वाला हो तो आप उसे गोली भी मार सकते हैं, यह भी सेल्फ डिफेंस माना जाता है। आपकी बिना इच्छा के आपके घर में कोई लूट करने के इरादे से घुसता है तो आप उसे धक्का देकर बाहर भी निकाल सकते हैं, उस पर हमला भी कर सकते हैं, यह भी सेल्फ डिफेंस माना जाता है। इसलिए कोई भी जमीन प्लाट यदि आपके नाम है तो उस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। आप बलपूर्वक उस कब्जे को हटा दें। लेकिन याद रखें, यदि किसी प्रॉपर्टी का विवाद कोर्ट में विचाराधीन है तो हमेशा यथास्थिति बनाए रखें और कोर्ट का जो निर्णय हो उसे माने। इस कंडीशन में आप कब्जे को ना हटाएं। कानून में आपको यह अधिकार तो दिया है कि आप अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन जब आप किसी पर हमला करते हैं तो याद रखें, सेल्फ डिफेंस में उतना ही बल प्रयोग करें जितना उचित हो। यदि आपके प्लॉट या जमीन पर कोई लाठी लेकर आया है और कब्जा करने लगा तो आप उसका जवाब लाठी से ही दें। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसे गोली मार दें। यदि सामने वाला बंदूक लेकर आया और आपके ऊपर फायरिंग कर रहा है तो आप भी जवाबी फायरिंग कर सकते हैं, लेकिन इतना याद रखें, इस बात को आप ही साबित करेंगे कि आपने हमला सेल्फ डिफेंस में किया है। तो याद रखें, जो भी करें उसका वीडियो अपने पास जरूर रखें ताकि आप यह साबित कर सकें कि सामने वाले ने हमला किया और सेल्फ डिफेंस में हमने उस पर अटैक किया। अंत में आपसे इतना ही कहना है कि इस वीडियो पर अमल करने से पहले आईपीसी की धारा 96 से लेकर 106 तक का बहुत गहराई से अध्ययन करें। यह वीडियो ऑन डिमांड बनाया गया है क्योंकि कई लोग ऐसे आते हैं जिनकी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया और वह बेचारे अधिकारियों के दरवाजे पर खड़े मिलते हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। तो इसलिए अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा खुद करें और अपनी रक्षा भी खुद करें। अब हमें दें इजाजत और आप बने रहें एडवोकेट चैम्बर के साथ।